देखेंगे पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यानी लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, यहां देखेंगे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, एक पतला लेंस लेंगे, ठीक है, ये हमारा लेंस हो गया। मान लो ये साइड क्या है, ए है, और ये साइड क्या है, बी। यहाँ पे आप लोग क्या करना, एक मुख्य अक्ष खींच लेना। इस साइड में आप लोग क्या करना, एक ऑब्जेक्ट ले लेना ए। ठीक है, अब क्या करोगे बच्चों, यहां से एक प्रकाश की किरण डालोगे जो यहां से क्या होगी, अपवर्तित होगी और इस तरह से कुछ आएगी। अब पुनः ये प्रकाश की किरण यहां से अगर हम ऐसे सीधे निकालेंगे, अभिलंब यहां खींचेंगे तो ये अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। तो क्या होता है कि इसको यहां से ऐसे और इधर सीधे निकालते हैं तो इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनाता है क्या, आई डैश। समझ में आई बात। और अब जो है ये आई डैश इस वाली यहां जो बनता है इमेज आई के लिए, ये ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। यानी किसका कार्य करता है, एक वस्तु का कार्य करता है। समझ में आ रही बात। एक चीज जानना बच्चों, हम मान लेंगे ये लेंस बहुत पतला आता है, इसकी जो मोटाई है इसको आप नगण्य मान लेना। कुछ लोग या कुछ किताबें उसको टी भी ले लेती हैं, अंत में जाकर के उसको इग्नोर करती हैं। हम पहले ही उसको इग्नोर कर रहे हैं, इसकी लेंस की कोई मोटाई नहीं ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि इसकी जो मतलब ये पोल है वो कहाँ है, प्रकाशिक केंद्र पर ही है। ठीक है, तो यहां से ये दूरी कितनी होगी वस्तु से, ये दूरी u, और ये दूरी कितना ले लेना आप, v ले लेना, और ये दूरी कितना ले लोगे आप, v डैश। कोई दिक्कत। मान लीजिए इधर कोई माध्यम है तो माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक म्यूएम है, ये हमारा लेंस है तो इसका सापेक्ष अपवर्तनांक म्यूएल है, और इसका कितना हो गया, म्यू एन, क्योंकि इधर माध्यम है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमने पढ़ा है जो सूत्र देखेंगे क्या होता है, μ2 अपान वी माइनस μ1 अपान यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान क्या, आर। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा। इसके पहले गोली पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन आप लोगों ने देखा। जब किसी गोली पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसके लिए जो सूत्र आता है μ2 अपान वी माइनस μ1 अपान यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान क्या आता है, आर आता है। ठीक है ना। तो हम पहले सरफेस के लिए देखेंगे, तो यहां लिखेंगे फर्स्ट सरफेस के लिए। ठीक है, फर्स्ट सरफेस के लिए अगर आप चेक करोगे तो यहां क्या हो जाएगा, म्यू एल अपान वी डैश, म्यू एल अपान वी डैश माइनस क्या हो जाएगा, म्यू एम अपान यू इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम अपान क्या, इसकी रेडियस कितनी हो गई, r1। इसको बच्चों आप क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मान लिया पहले सरफेस की रेडियस कितनी है, r1 है, तो कितना ले लिया, r1। अब क्या करेंगे, सेकेंड सरफेस के लिए देखेंगे। सेकेंड सरफेस के लिए ठीक है, सेकेंड सरफेस के लिए क्या होगा, अब इधर से हम सोचेंगे। ठीक है, तो इधर ये किसका कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और ये किसका, इमेज का। तो यहां कितना हो जाएगा हमारा, म्यू, इसके लिए मीडियम कौन सा लेंगे हम, लेंस वाला या मीडियम एम, तो मीडियम क्या होगा हमारा, एम होगा। एम अपान कितना हो जाएगा बच्चों, वी, ठीक, माइनस
क्या हो जाएगा, म्यू एल अपॉन वी डैश इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू एम माइनस म्यू एल अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, R2। इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। ठीक है, अब क्या करिएगा आप, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे तो ये इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा जो बचेगा वो क्या बचेगा, ध्यान देंगे, यहां बचेगा हमारा म्यू एम अपान वी माइनस म्यू एम अपान यू इज इक्वल टू, एक चीज ध्यान देना बेटा, ये म्यू एम माइनस म्यू एल है ना, तो यहां से माइनस क्या करना, कॉमन ले लेना। तो जब माइनस कॉमन लोगे तो ये भी क्या होगा, म्यू एल माइनस म्यू एम, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो म्यू एल माइनस म्यू एम इसमें भी है और म्यू एल माइनस म्यू एम इसमें भी है, दोनों में है। तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट दोनों में से क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ स्पेस थोड़ी कम है, म्यू एल माइनस म्यू एम कॉमन हो गया, तो यहां बचेगा क्या हमारा, ध्यान देना मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ब्रैकेट नीचे लिखा जा रहा है इधर, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, ये बात यहां है। हमारा क्या है, म्यू एम अपान वी माइनस म्यू एम अपान यू इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम, ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। क्लियर है, देखेंगे आगे बच्चों, यहां से म्यू एम कॉमन हो जाएगा, म्यू एम अगर कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बनेगा, 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू एल अपान म्यू एम। इसको कॉमन लिया, कॉमन लेके इधर डिवाइड किया, ठीक है, तो क्या हो गया, म्यू एल अपान म्यू एम माइनस 1, म्यू एम होता है यहां भी, म्यू एम इसके भी नीचे होता और इसके भी नीचे होता, और बचेगा क्या, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। क्लियर हुआ। अब हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, म्यू एल अपान म्यू एम इज इक्वल टू क्या, म्यू के लिख दें तो कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ रही है ना। देखेंगे बेटा, तो इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे, म्यू लिखेंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट आएगा, देखिए एक बार उतार लीजिए, तो दिक्कत नहीं रहा है, चलिए मिटाता हूं बेटा, ध्यान देना, यहां पे एक एक स्टेप पे मिटा के करूंगा। यहां पे क्या होगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू हो जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये कॉन्सेप्ट हमारा आ गया, इसको दिमाग में रखिएगा, समझ में आ रही बात। अगर यही रेंज हमारी कहां से आती बेटा, इनफाइनाइट से आती, रेंज हमारी कहां से आती, इनफाइनाइट से आती, तो हमारा जो इमेज बनता वो कहां बनता, फोकस में बनता कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो किरणें कहां से आती, अनंत से, वो कहां जाती है, फोकस पर जाती है, पता है। तो क्या करेंगे, अगर u इनफाइनाइट पे है तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f। क्लियर, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ माइनस 1 बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। क्लियर, यहां हो जाएगा 1 बाई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई इनफाइनाइट 0, क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब देखना बेटा, इस इक्वेशन से इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, अगर आप पहले माने होंगे तो यहाँ थर्ड मान लीजिएगा और इसको क्या, फोर्थ मान लीजिएगा, ठीक है ना। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से अगर आप देखते हो तो ये देखो, इनके राइट हैंड साइड इक्वल दिख रहे हैं, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं क्या, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। समझ में आ रही बात। ये जो फार्मूला होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंस मेकर फार्मूला। दिस इज नोन एज
known as लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला क्लियर हो गया? ये हमारा क्या हो गया? लेंस मेकर फार्मूला। इसमें बात आती है, कभी कभी कोई कह देता है जब दोनों तरफ के लेंस के दोनों तरफ के मीडियम अलग अलग हो, ठीक है, तो आप कुछ मत करना, लेंस के दोनों तरफ का मीडियम अलग अलग है तो इधर का एक कॉन्सेप्ट लगाना और एक कॉन्सेप्ट इधर का लगाना और फिर क्या करना, दोनों को जोड़ लेना, ठीक है। जोड़ने के बाद जो हमारा फार्मूला आएगा वही हमारा फार्मूला क्या होगा, पतले लेंस के द्वारा अपवर्तन का सूत्र होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट कंटेंट को जानते हैं, उदाहरण लीजिए। देखेंगे हम लोग पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, हमें क्या जानना है, क्योंकि देखिएगा दर्पण में भी हमने प्रतिबिंब का बनना आपको नहीं बताया था, ठीक है। और इसमें इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये दर्पण से कुछ रिलेटेड होता है, थोड़ा सा चित्र अलग होता है लेकिन कंडीशंस क्या होते हैं, थोड़े थोड़े सेम होते हैं। पूरे तो नहीं कहूंगा लेकिन थोड़े थोड़े क्या होते हैं, सेम होते हैं। बच्चों ध्यान देंगे, पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस के लिए हम लोग जानेंगे कंडीशन नंबर 1 क्या होता है, जब हमारी वस्तु कहां रखी गई हो, इनफाइनाइट पे रखी गई हो। आप देखना बच्चों, ये उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। इसकी F1 किधर होती है, इधर, और F2 किधर होती है, इधर होती है, C1 C2, ठीक है। एक चीज दिमाग में रखिएगा कि जब वस्तु कहां रखी गई हो, अनंत पे रखी गई हो। जब वस्तु कहां हो, वस्तु अनंत पे हो, तो हमारी इमेज कहां बनेगी, ध्यान देंगे बच्चों। अनंत से एक काम करना, सीधे रेज निकालना जो पैरेलल जाती हो, तो एक ऐसे किरण निकालोगे आप जो अपवर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, इस तरह से। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु कहां रखी गई हो, इनफाइनाइट पे रखी गई होती है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है बेटा, ध्यान देना। प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब बनता है कहां, F2 पर। प्रतिबिंब F2 पर बनता है, कैसा बनता है, बिंदु के आकार का बनता है। कहां बनता है, F2 पर बनता है, और कैसा बनता है, बिंदु के आकार का बनता है। क्लियर, कोई दिक्कत, ये बात सबको समझ में आ गई। जब वस्तु कहां होगी, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 पर बनेगा, और कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब अनंत और C1 के बीच रखेंगे, कहां रखेंगे, अनंत और C1 के बीच। तो ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु कहां हो, अनंत तथा C1 के बीच, ध्यान दीजिएगा, वस्तु हमारी कहां रखी जा रही है, अनंत तथा C1 के बीच क्या रखी गई है बेटा, हमारी वस्तु रखी गई है, ठीक है ना। या आप लिख लीजिएगा, मन करेगा तो वस्तु कहां रखी गई है, अनंत तथा C1 के बीच। तो आप ये चित्र बना लीजिएगा यहां पर, यहाँ C1 F1
F2 C2। ठीक है, वस्तु यहां रखी गई है। तो पहली किरण आप लोग सीधे मुख्य अक्ष के क्या निकालना, समांतर। ठीक है, वो अपवर्तन के पश्चात कहां से होके जाती है बच्चों, फोकस से होके जाती है। ठीक है, और दूसरी किरण कहां से निकालते हैं हम लोग, ध्यान देंगे, प्रकाशिक केंद्र से, क्योंकि आपको पता है कि पतले लेंस में प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणों के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दूसरी किरण आप लोग कहां से निकालोगे, प्रकाशिक केंद्र से। तो इसको यहां बनेगा कहां, ये प्रतिबिंब बनेगा C2 तथा F2 के बीच। क्लियर हो गया। जब वस्तु कहां रखी रहेगी, अनंत तथा क्या नाम है C1 के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, C2 तथा F2 के बीच बनेगा। ठीक है, और आपको पता है कि कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और जब उल्टा बनता है तो वास्तविक बनता है, और वस्तु से क्या बनेगा, ये छोटा। तो यहां लिख देंगे प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब हमारा जो होगा, प्रतिबिंब हमारा उल्टा होगा, और क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, और क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, और वस्तु से छोटा होगा। और कहां बनेगा, F2 तथा C2 के बीच बनेगा। कहां बनेगा, F2 तथा C2 के बीच। क्लियर है, कोई दिक्कत। ये हमारा कंडीशन नंबर दूसरा था उत्तल लेंस के लिए। आइए कंडीशन नंबर तीसरा देखते हैं। अब कहां लाके रखेंगे बच्चों, C1 पर। कहां लाके रखेंगे, C1 पर लाके रखेंगे। यानी कंडीशन तीसरा क्या है, जब वस्तु कहां हो, C1 पर हो। जब वस्तु कहां हो, C1 पर। तो देखिएगा, C1 F1 F2 C1 पे रखते हैं। तो आपको पता है पहली किरण एकदम दिमाग में लगा लीजिए, कैसे निकालेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, और अपवर्तन के पश्चात कहां से होके जाती है, फोकस से। ठीक है, और दूसरी किरण कहां से निकालते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। ध्यान देना बेटा, ये यहां काट रही है, दिख रहा है आपको। ठीक, तो पक्का है कि जब वस्तु C1 पे होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, C2 पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब जहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, C2 पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा, C2 पर बनेगा, उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा, वास्तविक, और वस्तु के क्या बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा। क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु कहां रखी गई होगी, C1 पे रखी गई होगी, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चों, हमारा C2 पर बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वस्तु के क्या बनेगा, बराबर बनेगा। कोई दिक्कत, पक्का, क्लियर है हम लोग। ठीक, अब कहां लेके आओगे, अब C1 तथा F1 के बीच लेके आएंगे। जब C1 F1 के बीच लाएंगे तो ये C2 इनफाइनाइट के बीच जाएगी, और जब F1 पे लाके रखेंगे तो इनफाइनाइट पे चली जाएगी, और जब F1 और इसके बीच रखेंगे तो पीछे आके बनेगी। ठीक है, अब कहां रखेंगे, C1 तथा F1 के बीच। जब वस्तु कहां हो, C1 तथा F1 के बीच। ध्यान देना बेटा, जब वस्तु C1 तथा F1 के बीच होगी, इस तरह से, यहाँ C1 F1 F2 C2, यहाँ पे हम अपनी वस्तु को ले लिए। एकदम दिमाग में बैठा लो कि पहली किरण कैसे निकालना, मुख्य अक्ष के
समांतर निकालना, कुछ हमें करना ही नहीं है। ऐसे निकाला, वो कहाँ से होके गई, फोकस से। दूसरा कहाँ से निकालेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है बेटा, तब दिमाग में बैठा लो कि यही दो जगह से किरण निकालनी है। अब आप देख रहे हो यहाँ काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो अब देखो जब वस्तु C1 तथा F1 के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बेटा, प्रतिबिंब बन रहा है C2 तथा इनफाइनाइट के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है C2 तथा इनफाइनाइट के बीच, C2 तथा इनफाइनाइट के बीच। दिख रहा होगा कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और क्या बन रहा है, जब भी उल्टा बना तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, वस्तु से छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, वस्तु से क्या दिख रहा है, वस्तु से बड़ा दिख रहा है। दिख रहा है ना, तो प्रतिबिंब का कंडीशन पता चल रहा है ना, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। देखो बेटा, अब कहां लाके रखेंगे, F1 पर। कहां लाके रखेंगे, F1 पर लाके रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना। जब वस्तु कहां हो, F1 पर हो। क्लियर, जब वस्तु कहां हो, F1 पर। क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलिए, जब वस्तु क्या हो, F1 पे हो तो देखेंगे कंडीशन। ये हमारा क्या हो गया, C1 F1 F2 ठीक है। ध्यान देंगे बच्चों, अब कहाँ रखेंगे, F1 पर। तो अब वस्तु को कहाँ रख दो, F1 पर। यहाँ रख दिए F1 पर। अब क्या होगा, पहली किरण मैंने बताया मुख्य अक्ष के समांतर, वो कहाँ से होके आएगी, फोकस से। ठीक है, और दूसरी किरण हमेशा प्रकाशिक केंद्र से निकालो बेटा। और आप देख रहे हो कि यहाँ लास्ट में पतला हो रहा है ये, ठीक है ना। यानी जब हम F1 पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इनफाइनाइट पे। कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। तो हम लिख देंगे जब वस्तु F1 पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर। ठीक है, और उल्टा हो वास्तविक। जब हमने F1 पे रखा तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, इनफाइनाइट पे। कोई पूछेगा तो हम लिख देंगे उल्टा, और क्या लिख देंगे, वास्तविक। ठीक है, चलेंगे कंडीशन अगला देखेंगे बच्चों। अब F1 तथा क्या, प्रकाशिक केंद्र, यानी ध्रुव के, ध्रुव यहाँ होता है, प्रकाशिक केंद्र यहाँ होता है, दिमाग में रखिएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ इन दोनों के बीच रखेंगे। अगला क्या होगा, जब वस्तु F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। क्लियर है, ठीक। देखेंगे बेटा, C1 क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि बार बार बना रहा हूं। यहां रखेंगे अब किरण, तो पहली किरण कैसे निकालते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपको पता है। और मुख्य अक्ष के समांतर कैसे होती जाती है, फोकस से। थोड़ा सा फोकस इधर बना लेंगे हम, ठीक। और दूसरी किरण कहां से निकालेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। एक चीज देखो बेटा, ये कभी जिंदगी में मिल सकते हैं क्या, नहीं मिलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको धीरे से इस वाली किरण को पीछे लेके जाते हैं ऐसे, ठीक। और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से पीछे बढ़ाते हैं। तो यहाँ जो बनता है ये क्या हमारा बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर बनेगा। और कैसा बनेगा बेटा, सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी। वस्तु से छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, दिख रहा है क्या होगा, वस्तु से बड़ा।
वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। क्लियर हो गया। एक चीज ध्यान देंगे, ये भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है और अवतल भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है बच्चों, इसका जो प्रतिबिंब होता है ये वस्तु से बड़ा होता है और उसका जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। समझ में आ रही बात ना। यानी जो अवतल में प्रतिबिंब बनेगा हमारा पतले अवतल लेंस में, उसमें क्या होगा, वस्तु से क्या होगा, वो प्रतिबिंब छोटा होगा। समझ में आ रही बात ना। वो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। आइए उसमें भी हम लोग देखते हैं, ये उत्तल लेंस में क्या हो गए प्रतिबिंब बनने के नियम। आप लोग 60 में बना लोगे ना, कि मुझे लिखना पड़ेगा 60 में 60 ही बनाओ, रहने देता हूं 60 अपने से बना लीजिएगा, या तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक कंडीशन अलग अलग देखेंगे हम लोग। अब कहाँ जानेंगे, अवतल लेंस के लिए। किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। ठीक, अवतल लेंस में देखेंगे बच्चों केवल 2 कंडीशंस होते हैं। कितने कंडीशंस होते हैं, 2 कंडीशंस होते हैं। देखते हैं पहला कंडीशंस, इधर हमारा क्या होता है बेटा, F2, इधर क्या होता है C2, इधर क्या होता है F1, इधर क्या होता है C2 होता है। ठीक है, कहीं भी इसमें वस्तु रख दो, वस्तु क्या करो, कहीं भी रख दो। समझ में आ रही बात ना। प्रतिबिंब का एक ही कंडीशन होता है। मान लीजिए हमने यहाँ वस्तु रखा, तो पहली किरण कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाएगी। तो ये इधर अपवर्तित इधर होती है और इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पीछे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, डॉट डॉट डॉट, एक किरण कहाँ से निकालेंगे, प्रकाशिक केंद्र से। और आपको पता है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणों के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी ये यहाँ कट किए, यहाँ हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। समझ में आ रही बात ना। यानी कहीं भी आप रख दो इधर, ठीक है, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा, प्रकाशिक केंद्र तथा F2 के बीच बनेगा, सीधा बनेगा और क्या बनेगा, आभासी बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा, छोटा। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, ध्यान देंगे, प्रतिबिंब जो होता है हमारा अवतल लेंस के लिए, प्रतिबिंब जो होगा क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, सीधा के साथ हमेशा आभासी दिमाग में रख लो, सीधा होगा, आभासी होगा और क्या होगा, वस्तु से छोटा। ठीक है, सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा। कहाँ बनेगा, तो F2 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच। तो यह लिख सकते हैं F2 तथा प्रकाशिक केंद्र के। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है, हाँ। चलिए नेक्स्ट कंटेंट देखते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, जब हमारी वस्तु कहाँ होगी, इनफाइनाइट पे होगी। कहाँ होगी, इनफाइनाइट पे। F2 C2 F1 ठीक है। एक चीज देखना, इनफाइनाइट से ऐसे अगर कोई रेज आएगी तो हमें एक काम करना है, एक रेज ऐसे पैरेलल निकाल लेना। ठीक है, जब आप इसको पैरेलल निकालोगे तो ये ऐसे जाएगी और अपवर्तन के पश्चात कहाँ आएगी, फोकस पे आएगी। ठीक है, और फिर एक रेज ऐसे पैरेलल निकाल लेना, ये भी कहाँ जाएगी, अपवर्तन के पश्चात फोकस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा बच्चों, इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इमेज। ठीक है, तो क्या होगा, जब अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। क्लियर हो गया। जब हमारी वस्तु कहाँ होगी, अनंत पे होगी, जब वस्तु कहाँ होगी, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर। कहाँ बनेगा,
F2 पर, ठीक है, वस्तु की ओर। ये तो क्लियर है, क्योंकि हमेशा जो एक दिमाग में बैठा लीजिएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ओह सॉरी, यहाँ क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर, ठीक है, वस्तु की ओर। ये तो पता ही है, क्यों, क्योंकि अक्सर ज्यादातर केसेस में हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब लेते हैं और हमेशा किरण किधर से डालते हैं, बाईं तरफ से ही डालते हैं। किधर से डालते हैं, बाईं तरफ से। क्लियर हो गया। चलिए दोस्त, हम लोग जानते हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस के लिए जो है बहुत पतला अवतल लेंस और बहुत पतला अगर उत्तल लेंस है तो उसके लिए FUV में क्या संबंध होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। उत्तल